इमरान साहब, प्रॉपर्टीज़ की भी आपके ख्याल से रीज़न हो सकती है, लेकिन जो एक वो भी ऑप्टिक्स के लिए भी एक चीज़ हो सकती है कि मरियम साहिबा गई हैं, मियाँ साहब को वापस लेके आ रही हैं, यहाँ पर भी वो कह के गई हैं उनका रास्ता साफ़ है, तो आपको लगता है कि अब ये मियाँ साहब की वापसी की बेसिकली तैयारी है? पहली बात तो ये है कि मरियम साहिबा वापस आएंगी तो मियाँ साहब उनके साथ नहीं आएंगे। अच्छा, पहले तो ये सुन लें, वो भी मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ। फिलहाल मरियम इसलिए गई हैं कि मरियम नवाज़ की अपने वालिद के साथ बहुत गहरी अटैचमेंट है। वैसे तो हर बेटी की होती है, लेकिन इनकी भी बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा कि जब इनकी बीमारी के दिनों में भी और वैसे भी वो वक्तन फ़क्तन मियाँ साहब भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये बातें मीडिया पे भी आती रही हैं। अब जब उनका केस ख़त्म हुआ है, पासपोर्ट भी मिला, तो ये बात थी, हमने आपको याद होगा कि उसी दिन ये इस प्रोग्राम में भी बता दिया था कि अब मरियम जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि दो चीज़ें थी, एक तो वालिद से मिलना, दूसरा आगे जो मुस्तकबिल में सियासी मामलात हैं उसमें स्ट्रेटजी बनाना कि क्या है, किस तरह से है, आगे उन्होंने सियासत में क्या रोल अदा करना है, मियाँ शहबाज शरीफ का क्या रोल होगा, मरियम नवाज़ क्या करेंगी, किस तरह से देखेंगे। तो ये फैमिली की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो डिसाइसिव थी उन पे सब पे डिस्कशन होगी और उसमें ये सारे मामलात फिर होंगे। असल मकसद वो खबर भी दे दें, वो क्यों नहीं साथ आएंगे? अब सुन लें, इसलिए नहीं आएंगे कि हमारे वाकफान आल के मुताबिक हिलाली साहब, हमारे वाकफान आल के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ नवंबर में होने वाली अहम तैनाती जो है उसके बाद जब वो तैनाती हो जाएगी, उसकी गर्द बैठ जाएगी, तो उसके बाद तशरीफ़ लाएंगे। ठीक, वो उस वक्त तक देखना चाहते हैं कि जो भी होता है उस तैनाती के बाद पॉलिसीज़ क्या होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसको देख के वो अपना फैसला करेंगे कि उन्होंने कब पाकिस्तान वापस आना है। उसके बाद भी सेफ है, उसके बाद नहीं, सेफ की बात नहीं है। मामला देखें, वो तो पॉलिसी होती है ना, लेकिन वो उसके बाद आएंगे, अभी उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है इमरान साहब, आप उनकी जो आंसर है उससे मुतमईन हैं कि वाकई ये क्लैरिटी के साथ तो होना चाहिए, या सबके मंजूर करें या किसी के भी ना मंजूर करें? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई जो है ना, पार्लियामेंट में वापस आने का जो रास्ता है उस पर भी थोड़ी सी अपनी मौजूदगी रखना चाहती है, थोड़ा सा वो दरवाज़ा खुला रखना चाहती है। इसीलिए उन्होंने ये जो रिट पिटीशन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देखें पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था, अब उसमें कुछ मौक़िफ़ और है। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को तो पता नहीं समझ क्या आ रही है वो नहीं, लेकिन अवाम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अवाम इस वक्त बड़े परेशान है कि इसमें हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, सियासतन कर क्या रहे हैं। एक तरफ आपने इतना शोर मचाया हुआ है कि आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर क्यों नहीं करते, और जब हमारे तो डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिए हुए थे। चलें जी, अगर आपके मंजूर हो ही चुके थे तो फिर अब आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जो स्पीकर हैं इन्होंने हमें बुला के तस्दीक नहीं की। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी तस्दीक हो चुकी है, कासिम सूरी साहब ने कर ली थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये हमारी तस्दीक हुई नहीं, हमें वापस बुलाएं, तस्दीक करें, नहीं तो हमारे इस्तीफ़े जो हैं उनको मुअत्तल समझे। तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी खिचड़ी असल में ये है कि जो वापसी की बातें हो रही हैं तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि इस तरह से थोड़ा सा मामलात को लिंगर ऑन किया जाए ताकि अगर वापस आना पड़े तो वापस आ जाए। हिलाली साहब, आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें, या फिर आपको भी लगता है कि कोई वापसी की राह है? नहीं, ये एक टैक्टिक है जो बड़ा अच्छा टैक्टिक है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक शर्त पे टिकेंगे इस असेंबली में, इन अदर वर्ड्स वापस आएंगे अगर इसलिए वापस आना हो कि कानून के तहत हम नए इलेक्शंस को वोट करें एंड वी गो फॉर न्यू इलेक्शंस। अगर हमारा प्रेजेंस नए इलेक्शन थोड़ा प्रेमेच्योरली की ज़रूरत है, उसके लिए हम वापस आने के तैयार हैं। अगर वो नहीं होता तो फिर हम नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक छोटा सा, पता नहीं किसी ने एडवाइस किया होगा उनको कि अगर जाके वोट करें आप फॉर न्यू इलेक्शंस, वो होंगे, मगर अगर आप नहीं जाएं तो फिर ये प्रोलॉन्ग होगा, इसलिए उधर कोई अपोजिशन है नहीं, ये वो आई डोंट नो। बट मेरा ख्याल में एक्चुअली मेरा ख्याल क्या, मैंने सुना है ये एक्सप्लेनेशन पीटीआई ने दिया है लोगों को। लेकिन हिलाली साहब, प्रो इलेक्शन के बाद से कौन सी वोटिंग वहाँ पे हो रही है? वो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी नजर आता है। हिलाली साहब, आपको नहीं ऐसा कन्फ्यूजन लगता कि देखें एक तरफ खान साहब लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं, आज उन्होंने
जेल बड़ो तहरीक की बात भी कर दी। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि खुद उन्हें ऐसा तो नहीं कहीं लग रहा कि शायद लॉन्ग मार्च उस तरह से ना हो सके, इसलिए पहले उन्होंने एक ऑप्शन रख ली कि जी मैं अपने कारकुनों से कहूँगा कि अब जेल में भर दो। तीसरी बात ये, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो किसी इजाज़त के मुंतज़िर हैं जो अभी तक नहीं मिल रही, इसलिए वो चीज़ों को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। और फिर सबसे एंड पे ये कि पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता, मैं तो खुद हालांकि हमेशा ये कहता हूँ कि उन्हें पार्लियामेंट में वापस आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अच्छा रोल और जितना ज़्यादा टफ टाइम वो पार्लियामेंट में इस हुकूमत को दे सकते थे, सिर्फ बाहर जलसों में तकरीरें करके शायद नहीं दे सके। आपको क्या लगता है कि है नहीं एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन? देखिए, पाकिस्तान की जेलों में कुल 70,000 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। 70,000। अगर 70,000 से ज्यादा हो गया तो वो किधर अकोमोडेट होंगे? सिंध हाउस में अकोमोडेट होंगे या कोई रेफ्यूजी कैंप्स में ले जाएंगे? कहने की बात यह है कि ये जेल भरो का जो स्लोगन है, ये तो एक बड़ा पावरफुल स्लोगन है। और अगर जैसे मैंने कहा 70,000 से ले, यू डोंट हैव प्लेस, उसके ज्यादा अगर हो, एक दिन 2 दिन, अगर ये मुल्क कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती, लोग काबू में नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक आइडल थ्रेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये पैसिव रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा थ्रेट होता था इन द पास्ट। मगर अब आप पूछ रहे हैं कि कोई, जी हिलाली साहब, जो आपने फरमाया ना 70,000 लोगों की गुंजाइश, 70,000 कैदियों की गुंजाइश, आपके लिए, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान के जेलों में जितनी गुंजाइश है ऑलरेडी उससे 3 गुना लोग जेलों में हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबों के तमाम जेलों में इस वक्त ओवर क्राउडेड हैं। वो तो सियासी कैदी भी आ गए तो वो कहाँ हैं? अगर ये भी आ गए तो पहले जगह नहीं है। देखें अभी तो जो दूसरे कैदी हैं उनके लिए जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अब देखना तो यही होगा ना कि ये एक स्लोगन ही रहता है या प्रैक्टिकली इसकी तरफ जाया जाता है। लाली साहब देखिए, अभी लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है और फिर ये वाला जो उन्होंने अभी आज बात की है इमरान खान साहब ने, कौन सा आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? पहले किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं दोनों पॉसिबल है। आपने सनाउल्लाह का सुना था, वो कह रहे थे आने दो, हम इनको बताते हैं हम इनके साथ क्या करते हैं। तो इसके माने जो लॉन्ग मार्च अगर हो और लगता है दैट इज द लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस, अगर उसको कुछ नहीं मिला तो उसको करना ही पड़ेगा लॉन्ग मार्च। और मैं ये कहता रहता हूं, और जब लॉन्ग मार्च होगा और सनाउल्लाह का ये रिएक्शन है लॉन्ग मार्च को, तो जेल अगर इस वक्त भरे हुए हैं तो दुगने हो जाएंगे। तो क्या होगा पाकिस्तान को, क्या होगा इकोनॉमी को, क्या होगा हमारा सिचुएशन? इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि ये बर्दाश्त करें मोर देन 1 or 2 days। तो मेरा अपने ख्याल में ये थ्रेट्स जो हैं ये तो इमरान खान के फेवर में जाते हैं। राना सनाउल्लाह अगर कहता है मैं इनको पकड़ के सिखाऊंगा सबक, ये लोग नहीं डरेंगे।